ओके, सो अगर ये वीडियो तुम्हारे पास पहुंची है तो इसका डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ना। ओके, सो कहानी स्टार्ट करते हैं। होता क्या है कि वॉर हो रही होती है नॉर्वे और स्कॉटलैंड के बीच में। स्कॉटलैंड के किंग उस टाइम पर डंकन हुआ करते थे। उन्हें ये बात पता चलती है सूत्रों के अनुसार कि जो एक स्कॉटिश है उन्हीं का एक नेटिव नॉर्वे लोगों की हेल्प कर रहा था फाइट में जीतने के लिए। अब ये बौखला गए कि हम लोग जीतेंगे कैसे। तभी एंट्री होती है हमारे ट्रैजिक हीरो मैकबेथ की। वो भाई पॉपुलर निकले। अब हीरो तो ऐसे हैं नहीं, तो वो बहुत पावरफुल रहते हैं, तो वो जिता देते हैं। अब ये बात पता चलती है डंकन को कि मैकबेथ ने जिताया, तो वो बहुत हैप्पी हो जाते हैं। अब एक दिन होता क्या है कि मैकबेथ और उसका फ्रेंड बैंक्वो वो दोनों जंगल में घूमने जा रहे होते हैं। तो उन दोनों को मिलती हैं रास्ते में 3 विचेस, 3 चुड़ैलें। तीनों विचेस जो होती हैं वो मैकबेथ को 3 नामों से एड्रेस करती हैं। पहली चुड़ैल बुलाती है उसको थेन ऑफ ग्लैमिस। अब थेन ऑफ ग्लैमिस है क्या? थेन मतलब कि एक पर्टिकुलर बंदे को अपॉइंट कर दिया गया है किसी पर्टिकुलर एरिया का चीफ बनाकर कि हाँ तुम इस पर्टिकुलर एरिया की देखभाल करो। जैसे मोदी जी ने अपॉइंट किया योगी जी को उत्तर प्रदेश की रखवाली के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है। दूसरी चुड़ैल उसको बुलाती है कि थेन ऑफ काउडर। तीसरी चुड़ैल उसको बुलाती है द किंग। मैकबेथ शॉक हो जाता है कि ठीक है थेन ऑफ ग्लैमिस तो हैं हम, बट ये थेन ऑफ काउडर और ये किंग विंग तो है नहीं, क्या चूतियापा बना रही है। तो ये दोनों जो होते हैं मैकबेथ और बैंको उन तीनों चुड़ैलों के पास जाते हैं। तो वो तीनों चुड़ैलों से बात करते हैं। तो जो चुड़ैलें होती हैं वो 3 प्रेडिक्शंस करती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट। पहली प्रेडिक्शन ये थी कि मैकबेथ जो है वो थेन ऑफ काउडर बनेगा। दूसरी प्रेडिक्शन थी कि वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेगा। तीसरी प्रेडिक्शन थी कि बैंको जो है वो कभी किंग नहीं बन पाएगा, लेकिन उसका बेटा किंग बन जाएगा मैकबेथ के बाद। अब ये बातें सुन के बैंको और मैकबेथ वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन क्या होता है कि जो डंकन, किंग डंकन मैकबेथ से खुश थे कि उसने वॉर जितवाई है एंड ऑल, तो वो उसको डिसाइड करते हैं कि वो उसको थेन ऑफ काउडर बनाएंगे। क्यों थेन ऑफ काउडर? क्योंकि जो पहला थेन ऑफ काउडर था ऑलरेडी वो वही था जो नॉर्वे लोगों की हेल्प कर रहा था फाइट में जीतने की। तो किंग डंकन ने उसको वहाँ से हटा दिया था, तो ऑब्वियसली वो गद्दी खाली हो गई थी, तो किसी को बनाना था। तो उन्होंने सोचा कि मैकबेथ को बनाते हैं। अब मैकबेथ ये सुन के एकदम भौचक्का हो गया कि अरे ये तो उन चुड़ैलों की एक भविष्यवाणी सच हो गई कि थेन ऑफ काउडर बना दिया गया है। तो उसके मन में आता है कि क्या हम किंग भी बन पाएंगे। एंड सडनली ही हैड अ थॉट ऑफ किलिंग डंकन, और किंग बन जाने का उसके मन में ख्याल आता है। बट लेटर उसको ये रियलाइज़ हो जाता है, तो वो गिल्टी फील करने लगता है कि नो, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, मुझे ये अवॉइड करना चाहिए। अब नेक्स्ट डे ही किंग डंकन ये अनाउंसमेंट करवा देते हैं कि उनका बेटा मेलकॉम स्कॉटलैंड का किंग बनेगा। बट ये मैकबेथ के लिए बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो 3 विचेस की प्रेडिक्शन थी वो होनी थी कि वो मैकबेथ किंग बनेगा स्कॉटलैंड का। बट ये पूरा ही अपोजिट हो जाता है। अब मैकबेथ टेंशन में आ जाता है कि आखिर होना तो होना क्या है। अब मैकबेथ के थेन ऑफ काउडर बनने के बाद खूब पार्टी वार्टी हो रही होती है। तो उसी रात जो किंग डंकन होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम आज घर नहीं जाएंगे, आज मैकबेथ के घर ही रुकते हैं उनके बॉडीगार्ड्स के साथ। तो वो मैकबेथ के घर में ही एक रूम में चले जाते हैं अपने बॉडीगार्ड्स के साथ सोने। यहाँ पे ट्विस्ट क्या आता है, अब एंट्री होती है लेडी मैकबेथ की, जो कि मैकबेथ की वाइफ है। लेडी मैकबेथ की बहुत ही इच्छा होती है कि वो रानी बने। अब उसी टाइम मैकबेथ जो है लेडी मैकबेथ को उन चुड़ैलों वाली बात बता देता है कि उनकी 3 प्रेडिक्शंस क्या थी। अब लेडी मैकबेथ और एक्साइटेड हो गई कि नहीं अब तो बनना ही है। तो वो सोचती हैं कि क्या करते हैं कि हम लोग किंग डंकन को मार देते हैं और फिर मैकबेथ को राजा बना देते हैं।
बट उसके लिए डंकन को मारने से ज़्यादा टफ टास्क होना था कि वो अपने हस्बैंड मैकबेथ को कन्विंस करे उसे मारने के लिए। जो वो सोचती है वही हो जाता है। वो अपने हस्बैंड से बात करती है कि हाँ उनको मारा जाए और गद्दी हासिल की जाए, तो मैकबेथ तुरंत मना कर देता है कि नहीं, दिस इज़ अगेंस्ट माय मॉरलिटी। अब लेडी मैकबेथ हाइपर हो जाती हैं कि अरे यार कैसे समझाएं इस चूतिए को, समझ में नहीं आ रहा है। तो वो खूब उनको नामर्द और ये सब बोलने लगती हैं कि तुम्हारे अंदर गट्स नहीं है एंड ऑल। अब इन्हीं सब चीज़ों से जो मैकबेथ होते हैं वो हाइप हो जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है मार देते हैं। फिर दोनों लेडी मैकबेथ और मैकबेथ दोनों जाते हैं डंकन के रूम में और फिर उनको मार के जिस हथियार से मारे रहते हैं उस हथियार को उनके बॉडीगार्ड्स के हाथ में चिपका देते हैं कि मतलब अगर किसी को पता भी चले तो उनके ऊपर शक ना जाए, वो सोचें कि बॉडीगार्ड्स ने मारा है। ये हो गया। अब जो बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा वीडियो के, जो कि बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इस वीडियो में नहीं क्योंकि भूख लगी, हम थक गए। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर ये पब्लिक तक पहुंच रही है तो आई डोंट नो, हम तो बस अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट्स ऑल।